स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् दिवस में सभी को मेरी शुभकामनाएं। आज के शुभ दिन के लिए परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड माँ के 9 रूपों को कोटि कोटि नमन। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा देवी का दिन है। मैं उनको नमन व वंदन करती हूँ। शारदीय नवरात्रि साधना का सबसे अच्छा समय माना जाता है, इसलिए नवरात्रि साधना का 9 दिन है। 9 दिन में किए गए साधना ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि शक्ति जागरण की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो इसके बाद हम माँ की कथा को सुनेंगे, फिर साधना करेंगे। तो कथा शुरू करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुर्गा जी की रूप है। जब शिव जी माँ पार्वती जी का विवाह रचा जा रहा था, तो माता जी इतनी सुंदर लग रही थी, मानो खूबसूरत कोई कन्या या दुल्हन हो। शिव जी बारात लेकर आ रहे थे, तो शिव जी अपने भयंकर रूप में थे। राख भस्म लगाए थे। सारे बाराती भूत प्रेत अघोरी सन्यासी आ रहे थे। माँ पार्वती जी की माता और पिता देखते हैं, सोचते हैं मेरी पुत्री इतनी सुंदर। ये बाराती और शिव जी अघोरी के रूप में भयंकर लग रहे थे। उनको चिंता हो गई, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, किससे विवाह कर रही है। माता पिता का सोच माँ पार्वती तक पहुंच गया, तो माँ भी विकराल रूप धारण करके मंडप में पहुंच गईं, ताकि तुलना ना करे, हमारे परिवार वाले चिंता ना हो। माँ ने सोचा मेरे पति ने ऐसा रूप धारण किया है, तो माँ ने मिलता जुलता रूप धारण कर लिया, एक विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी भी इस रूप को समझ जाते हैं और एक सुंदर रूप में शिव जी आ जाते हैं। एक राजा की तरह सुंदर दूल्हे के रूप में आ जाते हैं। माता जब शिव जी का सुंदर रूप देखती हैं, तो फिर से सुंदर रूप बदल लेती हैं, एक सुंदर दुल्हन के रूप में आ जाती हैं। दोनों का विवाह हो जाता है। यहाँ पर हमें मैसेज मिलता है, किसी भी स्थिति में अपने को ढाल लेना। जब हम किसी भी परिस्थिति में ढाल लेते हैं, तो चीजें समय सामान्य हो जाती हैं, सब ठीक हो जाता है। विचारों के उथल पुथल नहीं होते हैं, मन एकाग्र हो जाता है, मन सुंदर एक समान हो जाता है। माँ चंद्रघंटा हमारे सभी नकारात्मक ऊर्जा को हर लेती हैं। हमारी भावनाएं माँ के आशीर्वाद से अच्छी हो जाती हैं, तो रिश्तों में सुधार आ जाते हैं। तो माँ चंद्रघंटा का स्थान हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र पीले रंग का है, तत्व अग्नि है और इसका मंत्र रम है। इसको जागृत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कपालभाति एक्सरसाइज करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कैसे करना है। 1 सेकेंड में 1 बार करेंगे कपालभाति, और इसको 50 बार करेंगे। और दूसरे राउंड में थोड़ा फास्ट करेंगे, उसको भी 50 बार करेंगे। और तीसरी राउंड में और फास्ट करेंगे, 50 बार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। थोड़ा और फास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करते हुए रिलैक्स हो जाएं। हाथ की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें। पैरों को भी क्रॉस कर लें। कोमलता से आंख बंद करें और रम मंत्र का 7 बार उच्चारण करेंगे। रम रम राम 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 राम। पूरी तरह शांत और स्थिर बैठे रहें। अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। सांसों को अंदर जाते हुए देखें। थोड़ी देर रुकें। फिर सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालें और बाहर की तरफ रुकें। सांसों को अंदर जाता हुआ देखें। थोड़ी देर रुकें। फिर सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालें और रुकें। अब तीसरा राउंड। सांसों को अंदर जाते हुए देखें। थोड़ी देर रुकें। फिर सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालें और रुकें। चौथा राउंड। सांसों को अंदर जाते हुए देखें। थोड़ी देर रुकें। फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालें और रुकें। पांचवा राउंड। सांसों को अंदर जाते हुए देखें। थोड़ी देर रुकें। फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालें और रुकें। अब आप नॉर्मल सांस लें, रिलैक्स हो जाएं। सहज रूप में जो श्वासें चल रही हैं चलने दें। केवल श्वासों के साथ जुड़े रहें, शांत रहें। केवल सांसों के साथ जुड़े रहें, शांत रहें। केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और शांत रहें। केवल अपने सांसों के साथ जुड़े रहें और शांत, एकदम शांत
एकदम शांत। अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर ले जाएं और ध्यान लगाकर कल्पना करें हमारे मणिपुर चक्र में प्राण ऊर्जा घूम रही है। ये कल्पना करें हमारे मणिपुर चक्र में प्राण ऊर्जा घूम रही है। नाभि से प्राण हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंच रही है। नाभि से प्राण हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंच रही है। शरीर को स्फूर्ति दे रही है, अच्छा स्वास्थ्य दे रही है, ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरे अंदर आध्यात्मिक तरंगे फैल रही हैं। मेरे अंदर आध्यात्मिक तरंगे फैल रही हैं। माँ चंद्रघंटा ने चेतना के साथ जुड़ गए हैं। माँ चंद्रघंटा के चेतना के साथ जुड़ गए हैं। माँ चंद्रघंटा हमें आशीर्वाद दे रही हैं। माँ चंद्रघंटा आशीर्वाद के रूप में दिव्य शक्ति और दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। उनका दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में फैलता जा रहा है। शरीर के एक एक अंगों में समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। माँ की ऊर्जा हमारी पूरी बॉडी में फैल रही है और हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। हमारी बॉडी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। माँ हमें दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रकाश प्रदान कर रही है। हमें सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। हमारा आभा मंडल बहुत दिव्य है। माँ के आशीर्वाद से हमारा आभा मंडल बहुत दिव्य है। इसकी दिव्य आभा फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, पूरे रूम में फैलती जा रही है। मैं अपने भौतिक शरीर का ख्याल रखती हूँ, इसका सम्मान करती हूँ। मैं रचनात्मक हूँ। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है। अच्छी चीजें और अच्छे लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं प्रकृति से प्रेम करती हूँ, प्रकृति का सम्मान करती हूँ। मैं प्रकृति से प्रेम करती हूँ और प्रकृति का सम्मान करती हूँ। हमारे ध्यान की ऊर्जा माँ के आशीर्वाद से सुरक्षा कवच के रूप में बन रहा है। ये कल्पना करें वो प्रकाश ऊर्जा हमसे निकलकर हमारे पूरे घर में फैल रही है। घर के हर कोने कोने में जा रही है। पूरे घर में भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती जा रही है और माँ की दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से घर भरता चला जा रहा है। पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया है। अब अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों को एक स्थान पर बैठा हुआ देखें। खुद भी उनके साथ बैठा हुआ देखें। सभी को माँ का दिव्य ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, समय, धन, मौसम, जन्म कुंडली, प्रकृति, सृष्टि, पूरी कायनात भी हमारे अनुकूल है। इसलिए हम कृपाशाली हैं, भाग्यशाली हैं।
हम पर माँ की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, खुशी, समृद्धि हमारे जीवन में आ रही है, जिसका हम सही उपयोग करते हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएं और आंखें खोलें। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर लगा लें। नवरात्रि के चौथे दिन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि माँ के चौथे दिन का आशीर्वाद आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।